अगर मैं फाइबो को ट्रेड भी करूंगा ना, सबसे पहले मैं एनालिसिस करूंगा। एनालिसिस करने के बाद मेरे पास D1 का फाइबो है, H1 का और H4 का नहीं है एट द मोमेंट। अगर कोई लगा रहा है जबरदस्ती तो लगाता रहे, फाइबर लग जाता है जबरदस्ती और काम भी करता है। मैथमेटिकली कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेवल काम कर रहा होगा, लेकिन एक्यूरेट लगाएंगे, लिक्विडिटी वाले मूव में लगाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा, अब आपने ना जबरदस्ती वो एक्यूरेट नहीं, तो वो डिफरेंस जो है वो जगाने होता है। बात का क्या होता है कि अब जैसे मैंने अभी गोल्ड खोला है, अब मूव ही कंप्लीट नहीं है, मतलब अभी तो मार्केट ने सेल ट्रेंड बनाया ही नहीं, तो सेल वाली फाइबर मैं नहीं लगा सकता। बाय वाली भी H4 में मैं फाइबर नहीं लगा सकता, ठीक है। बाय वाली अगर H4 में फाइबर लगती भी, खैर मैं एक मिनट ड्रॉ करता हूं। अगर मैं फुल स्विंग भी मार्क करता हूं, वैसे रूल्स के अकॉर्डिंग फुल स्विंग मैंने मार्क नहीं करना, ठीक है। फर्ज करें मैं फुल स्विंग मार्क करता हूं, ये वाला रूल्स के अकॉर्डिंग ये मैंने मार्क नहीं करना। बाय वाला, ये वही बाय वाला जो हमने D1 के अंदर भी मार्क किया हुआ है, ठीक है। अब ये D1 के हिसाब से तो बिल्कुल एक्यूरेट था, H4 के हिसाब से नहीं है, क्योंकि H4 में और भी स्विंग्स हैं। अब मैं जबरदस्ती सेल में अगर, क्योंकि बाय ट्रेंड जो है, अगर आप ये देखें H4 की TL भी अगर आप ड्रॉ करें, नॉर्मल अगर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें, तो वो भी ब्रेक हुई है, उसका मतलब है कि ट्रेंड सेल में जा रहा है या जा सकता है। और मार्केट ने D1 के हिसाब से 50 के लेवल पे है, H4 के हिसाब से 61 को भी तोड़ चुकी है। ये वही मेथड मैं यूज लगाऊंगा ना, जैसे अभी फर्ज करें मैं कहता हूं ये वाला स्विंग है, ये यहां से यहां तक लगा रहा हूं, तो ये गलत है। अभी ट्रेंड, आपने जो ट्रेंड है ना, लोअर हाई लोअर लो, वो हाई और लो बेसिकली टोटल 3 पॉइंट्स आपने कंप्लीट होने देने हैं, ठीक है। आपने टोटल, अब ये 3 कंप्लीट पॉइंट हो जाने थे अगर ये मार्केट साइडवे ना जाती। रूल क्या है कि लोअर हाई के बाद लोअर लो बनना चाहिए, साइडवे बन गया तो रूल टूट गया। हमारे वाला जो रूल है कि अगर देखें फाइबर लगाने का तरीका क्या होता है कि ये पॉइंट है, फर्ज करें ए वाला, ऊपर वाला, यहां तक मार्केट गिरी, ये बी है। अब एक हमें सी पॉइंट चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी मार्केट थोड़ी सी रिट्रेस करे तो फाइबो आप लगा देंगे। लेकिन अगर अब ये फाइबो लगाता तो ठीक थी, लेकिन साइडवे ट्रेंड बन गया तो मैं इसको इनवैलिड कह दूंगा, मैं नहीं ट्रेड करूंगा। उसका रीजन एक फंडामेंटल भी है, क्योंकि बहुत करीब है इंटरेस्ट रेट, बहुत करीब है अगली CPI की रिपोर्ट, 10 दिन के अंदर CPI की रिपोर्ट आनी है, NFP की रिपोर्ट आनी है, उसके बाद ISM मैन्युफैक्चरिंग, ये तो छोटी न्यूज है, जॉर्ज जॉब ओपनिंग की रिपोर्ट आनी है, वो नेगेटिव में बता रहा है। ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज नेगेटिव में बता रहा है, ठीक है। अगर ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज नेगेटिव में आई तो 80% 70% चांसेस है कि NFP भी नेगेटिव में आएगी, ठीक है। ये भी रूल है, यानी ये ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है ना, ये वाली और NFP आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये आप समझ लें कि एक प्राइवेट इदारा एक छोटा सर्वे करता है कि छोटे थोड़े सेक्टर्स में, इसमें गवर्नमेंट जॉब्स इंक्लूड नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स हैं। NFP में सारी जॉब्स इंक्लूड है कि कितनी जनरेट हुई है मंथ में, वो ज्यादा एक्यूरेट रिपोर्ट है। ये एग्जांपल ले लें CPI और PCE वाली, ठीक है। तो ये ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज अगर कम हुआ तो NFP में भी एम्प्लॉयमेंट कम होगी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए, अब ये क्या डाटा है, गोल्ड बाय का डाटा ना, तो हम अगर टेक्निकल एनालिसिस इंट्राडे पे करेंगे इस दिन के लिए, ये पूरे वीक के लिए, तो पूरे वीक में जैसे ये देखें, ये बाय का है, ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज भी बाय का है, जॉर्ज जॉब ओपनिंग भी बाय का है, ठीक है। उसके बाद गोल्ड बाय की बात कर रहा हूँ, डॉलर बाय की नहीं बात कर रहा, ठीक है। और गोल्ड भी जो है ना 100% वो वाला मूव नहीं दे रहा होता। जैसे डॉलर बहुत वीक हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं गोल्ड बहुत बाय जाएगा, उसके पीछे जो इंटरेस्ट रेट वाला रीजन है ना, वो मैटर करेगा कि वो कट होना है या हाई होना है, और किस बेस पे कट होना है वो आपको पता। अगर तो अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह और ये चीजें, ये हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहे। लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट जो होगा वो 12 जून के बाद होगा, उससे पहले की मैं बात करूं, आप जरा सिनेरियो समझें। अगर तो ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आती है नेगेटिव, तो शॉर्ट टर्म के लिए डॉलर सेल होगा, लॉन्ग टर्म के लिए सेल नहीं होगा, क्योंकि फेड क्या कहेगा 12 को कि यार एम्प्लॉयमेंट भी हमारे हाथ से निकल रही है, कम हो रही है, CPI भी बढ़ रही है, NFP में भी डाटा कम हो गया, तो अब हम इंटरेस्ट रेट को रेज करने का सोचेंगे या मेंटेन करेंगे। वैसे ज्यादातर चांस है कि रिटेन करेगा, वो रखेगा भी। तो जब रखेगा तो मार्केट नॉर्मल मूव करेगी आपके टेक्निकल और वीकली फंडामेंटल पे।
तो आपने अगर बुध वाले दिन या जुमेरात वाले दिन ट्रेड करनी है ना, तो आपने बाई की डायरेक्शन में ट्रेड करनी है। अब उसके बाद जो भी न्यूज को नहीं ट्रेड करना, सेटअप पे ट्रेड करना है, न्यूज तक होल्ड रखना है आपने ट्रेड। सेटअप हो सकता है पहले आपको मिल जाए, क्योंकि अक्सर आपने मेरे से रीजन पूछा था कि न्यूज से पहले मार्केट क्यों मूव कर जाती है। अब अक्सर देखेंगे कि न्यूज आती है रात के 10 बजे, मार्केट ऑलरेडी आधी बाय गई होती है। न्यूज आती है पहले तो मार्केट ने जाना बाय होता है, पहले सेल का स्पाइक मारती है फिर बाय जाती है, तो वो मार्केट का इंपैक्ट पहले हो जाता है। अब न्यूज आप इस तरीके से डाटा कंपाइल करके रीड कर सकते हो कि इस पूरे नेक्स्ट वीक जो है जा सकता है। अब डाटा क्या आएगा ये तो बाद की बात है। मैं वैसे आज रात पूरी डिटेल इसकी डालूंगा। मैं इस वीक आपके सामने देख रहा हूँ, क्योंकि परसों हफीज भाई ने पानी फेंक दिया था चेहरे पे गर्म, तो अल्लाह ने बचा लिया, हंस रहे हो। तो मैं समझ लें कि 1-2 दिन शदीद जलन थी, लेकिन ये समझ लें कि बचत हो गई है, क्योंकि गर्म पानी पड़ा, उसके बाद ठंडा पानी साथ ही ना विद इन 1-2 सेकंड, तो मैं मार्केट देख नहीं सका, बल्कि ऑफिस भी नहीं गया। समझ लें कि आज डायरेक्ट आप लोगों के पास ही आया हूँ। तो चेहरा सारा लाल था, यहाँ ये कि 4-5 दिन हो गए। अब जाहिद भाई भी शामिल थे बीच में। अच्छा, अभी सिर्फ हमने इसके बाद Q&A शुरू करने लगे। एक चीज समझानी है बात, आप खाना ऑर्डर करो। अच्छा, अब डायरेक्शन आपने लेनी है न्यूज से, सेटअप लेना है अपने टेक्निकल से, और ट्रेड करनी है। एक चीज आपने जाके ऐड करनी है, वो ऐड करनी है आपने फाइबो, और आप ग्रुप ओपन होगा, आप लोगों ने जब एनालिसिस करने हैं तो मुझे आपने मेंशन कर लेने कि सर ये न्यूज है, एनालिसिस ये आ रहे हैं, ट्रेड लें या ना लें, ठीक है ना। डिसीजन खुद करना है, मैं आपको सारा बता दूंगा कि क्या होने वाला है, सब टाइम फ्रेम पे, लेकिन M5 पे नहीं जाना। कर सकते हैं, मजा आएगा आपको M15 में। जब आप सेशन ट्रेडिंग करना शुरू करोगे ना, यानी स्टाइल आपने डिसाइड करना है। M15 M30 H1 एक ही कैटेगरी है, एक ही इंट्राडे ट्रेडर्स ही खिलाते हैं। उससे ऊपर जाओगे तो वो स्विंग में और उसके बाद पोजिशनल में चला जाएगा। पोजिशनल में ट्रेड आपको मिलेगी, लेकिन अभी नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट रेट कट होगा या इंटरेस्ट रेट कट होने के करीब होगा, बात शुरू हो जाएगी, तो आपको ट्रेड मिल जाएगी। अभी मैंने आपको बोला था कि डिप एक्सपेक्टेड है, मुझे अभी भी लगता है कि गोल्ड को ना मजीद डिप लॉन्ग टर्म में मारनी चाहिए। फिर जो है ना फेड इंटरेस्ट रेट कट करेगा और गोल्ड बाय जाएगा, और वो जो डिप होगा ना वो खरीदने का टाइम होगा। और उससे आसान तरीका कार है कि जब आप देखो ना कि सब लॉस में है गोल्ड में, वो सब ने जनाब बाय किया और लॉस में है, तो आप उस वक्त बाय करो जब इनके अकाउंट वॉश हो जाए, ठीक है। ये वारन बफेट का मैंने आपको रूल भी बताया था कि बी फेयरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फेयरफुल। जब सारे डरे हो ना, तुसी ट्रेड लेनी है। अगर नेक्स्ट स्पाइक आती है, इंटरेस्ट रेट कट के करीब है, क्योंकि आपको पता है कि एफएमसी की जून 12 मीटिंग है, फिर महल में जुलाई में मीटिंग है, उसके बाद फिर आगे अगस्त में मीटिंग शायद नहीं है, सितंबर में, ठीक है। तो जून में कट अगर नहीं होता, जुलाई में भी नहीं होना। फिर सितंबर को आपने जहन में रखना है। उससे पहले अगर स्पाइक मार जाता गोल्ड, तो कोशिश करना है नीचे से नीचे लेवल से खरीदना है। वैसे मैंने आपको बताया था कि हर स्पाइक हर डिप पे आप खरीद सकते हैं, लेकिन जितना नीचे से खरीदेंगे, अब लॉन्ग टर्म के लिए फाइबो की रिट्रेसमेंट भी यूज करें, ड्रॉ करें। जैसे तो एक लेवल आपने बताया हुआ है ना 2270 से ऐसे ही ऐसे ही अभी इस बार को ये मेंटेन का भी करते हैं, जो गोल्ड नीचे जाएगा, मेंटेन करते हैं, फिर नीचे जा सकता है, लेकिन 100% नीचे का नहीं कह सकते आप। फिर वो जो वीकली न्यूज़ है ना, वो लेके जाएंगे नीचे। फिर वो जो उसका फैसला ना, वो लेके नहीं जा सकता। फिर जो वीकली न्यूज़ है ना, जैसे वो कहता है मैं कुछ नहीं करता, मैं चेंज छेड़ता ही नहीं हूँ, तो फिर जो वीकली न्यूज़ डाटा आ रहा होगा ना, वो नीचे या ऊपर लेके जाएंगे। सर ये तो क्या देते हैं, हम ये करने का सोच भी रहे हैं इंटरेस्ट रेट, तो फिर भी ये पाई जाएगा। इंटरेस्ट रेट करने का मतलब क्या देते हैं, फॉर एग्जांपल ये कट करने का कहते हैं कि हम फिर गोल्ड बाय जाएगा। अगर कह रहे हैं ना कि हम बड़े करीब पहुंच गए हैं, लास्ट टाइम उसने बोला था कि अभी हम रिटेन करेंगे, मेंटेन करेंगे, लेकिन हम जो है ना बढ़ाने का सोच नहीं रहे। अब गोल्ड सेल गया था, सेल 12 की बात है, सेल गया था वो बेसिकली पहले तो गोल्ड बाय गया ना, न्यू हाई बना के आया, फुल टन के बाय गया। उसके बाद जो वीकली फंडामेंटल्स थे वो सारे अगेंस्ट थे, सेल आना शुरू हो गया। फिर क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी ओवरबाउट है, यहाँ पे खरीदना भी थोड़ा सा लोग डर रहे हैं, रिस्की है, तो उस वजह से अगर वो कहता ना मैं मेंटेन करूंगा, फिर आपने वीकली न्यूज़ देखनी है और आपके लिए ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। अगर वो कहता है मैं मेंटेन करूंगा, फिर वो वाली लिक्विडिटी वो हाजी साहब वाली नहीं रहेगी, फिर आपके लिए आसान हो जाएगी। आप वीकली एनालिसिस करोगे या डेली के करोगे, डेली का सेटअप ट्रेड करोगे, एंट्री ले लोगे। डरना नहीं है, ट्रेड लेनी है। मैंने आपको बताया लॉसेस कट करना सीखें, अकाउंट बचेगा, बड़ा कुछ कर लेंगे।